हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे अपना अध्याय उत्तर व्यवहारवाद। उत्तर व्यवहारवाद की मूल मान्यताएं हम लोग पढ़ रहे थे कि क्या है उत्तर व्यवहारवाद और क्या है इसकी मूल मान्यताएं। जैसा कल हमने पढ़ा और समझा था कि जिस प्रकार से व्यवहारवाद का जो निर्माण किया था, व्यवहारवाद के जो जनक थे वो डेविड ईस्टन थे। उन्हीं डेविड ईस्टन ने एक अलग चरण के रूप में, एक नवीन चरण के रूप में या सुधार आंदोलन के रूप में इस उत्तर व्यवहारवाद की परिकल्पनाएं बताई थी। और उत्तर व्यवहारवाद के जनक भी डेविड ईस्टन ही है। यह हम लोग कल पढ़ चुके हैं। जिस प्रकार से व्यवहारवाद की 8 मूल मान्यताएं थी, वह उसी प्रकार से उत्तर व्यवहारवाद की भी 7 मूल मान्यताएं हैं। कल हम उनमें से 2 मान्यताओं को पढ़ चुके हैं। इसके जो नारा दिया था डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद का, कर्म और प्रासंगिकता, उसे हम लोग भली भांति समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। और जो पहला जो उसकी मूल मान्यता थी, प्रवृत्ति से पूर्व सार, उसे हम भली भांति समझ चुके हैं। तो जब भी कोई कार्य करते हैं तो हमें उस प्रवृत्ति, उस तकनीक को अपनाने से पूर्व ही उसका सार रूप जान लेना आवश्यक है कि वो आगे जाके क्या रिजल्ट देगा और उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। दूसरा है सामाजिक परिवर्तनों का हल, जिसे भी हम कल पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से सामाजिक परिवर्तन समाज में एक नवीनता, एक आधुनिकीकरण और एक नवीन रूप में उपस्थित होता है। तो वो सामाजिक उससे जीवन के प्रत्येक स्तर में कहीं ना कहीं परिवर्तन आता है, उसे भी हम लोग भली भांति समझ चुके हैं। आज जो हम समझने जा रहे हैं उत्तर व्यवहारवाद की अगली मूल मान्यताएं, जो 5 मूल मान्यताएं बाकी है। तीसरी है समस्याओं के विश्वसनीय निदान की आवश्यकता। चौथी मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका। 5वीं बुद्धिजीवियों की भूमिका। छठा कर्मनिष्ठ विज्ञान और 7वां है व्यवसाय का राजनीतिकरण। तो इन 7 मूल मान्यताओं को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो पहली 2 मूल मान्यताओं को हम लोग पढ़ चुके हैं और तीसरी जो है समस्याओं के विश्वसनीय निदान की आवश्यकता। इसे समझाने के लिए डेविड ईस्टन ने बताया कि क्या समस्याएं हैं, क्या कि समाज में उस समय मौजूदा जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं के प्रति यदि हम पूर्व विचारित विचारों को तटस्थ रूप में अपनाए रखते हैं कि कुछ पुरानी मान्यताएं हमारे विचारों को स्थिर रखने का मानस बनाती है, तो कई व्यक्ति जो राजनेता होते हैं वो तटस्थ रह जाते हैं। तटस्थ रहने का अर्थ ये है कि वो उस स्थिति को जस की तस बनी रहने में अपना सहयोग देते हैं। तो या तटस्थ रहते हैं, कुछ भी परिवर्तन नहीं चाहते, उसे एज इट इज बनाए रखते हैं, किसी भी विचारों में वो अपना यस या नो नहीं देते, स्थिरता का प्रमाण देते हैं। तो वहीं डेविड ईस्टन ने समझाने का प्रयास किया कि यदि समस्याओं के विश्वसनीय निदान को हम प्रभावी रूप में प्रकट कर सकते हैं और उसका निदान ढूंढते हैं, तो वो समाज के लिए अधिक महत्वपूर्ण होगा। जैसे विश्व की समस्याएं हैं कि अणु बम के प्रसार को रोका जाए, विश्व की समस्याएं हैं बेरोजगारी को रोका जाए, भ्रष्टाचार को रोका जाए। तो ये जो सारी समस्याएं, मौजूदा समस्याएं हैं, इन समस्याओं का केवल वर्णन करना ही काफी नहीं है, वरन इन समस्याओं का विश्वसनीय निदान भी ढूंढा जाए। कि यदि विश्वसनीय निदान ढूंढा जाएगा, जनसंख्या वृद्धि जो हो रही है लगातार, दूषित पर्यावरण जो हो रहा है लगातार, जो विश्व की पूरी व्यवस्था को बदलने में सक्षम है, तो ऐसे समय में यदि उत्तर व्यवहारवादी उन समस्याओं की ओर ध्यान नहीं देंगे, यदि वो उन समस्याओं की ओर ध्यान नहीं देकर कुछ और कार्य करने लगते हैं, तो डेविड ईस्टन का जो कहना है वो यही है कि समस्याओं के विश्वसनीय निदान की अति आवश्यकता रहती है। और इसी आवश्यकताओं को यदि हम निदान को ढूंढें, तो वो निदान एक महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण स्थिति होगी जिसे उत्तर व्यवहारवादियों को खोजना ही होगा। हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो पॉइंट है मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका। तो यहाँ पर जिन मूल्यों की हम बात कर रहे हैं वो मूल्य सामाजिक मूल्य हैं। ये किसी वस्तु के प्राइस की बात नहीं हो रही है, ये सामाजिक मूल्यों की बात है कि जिन सामाजिक मूल्यों को संस्कार के रूप में हम अपने परिवार में या समाज में देखते हैं, समझाते हैं, समझते हैं, उन सभी मूल्यों को हमें क्या करना है, बनाए रखना है, क्योंकि उनकी महत्वपूर्ण स्थिति, उनकी महत्वपूर्ण सुदृढ़ता ही समाज को एक नव जीवन देने का कार्य करेगी। तो वो नव जीवन यदि इस समय मूल्यों की स्थिति को धूमिल कर दिया जाए या मूल्यों की स्थिति को बेहतर रूप से नहीं समझा जाए तो वो समाज का एक नुकसान होगा या अप्रभावी कार्य होगा। डेविड स्टन का मानना है कि कोई भी ज्ञान, विशेषकर सामाजिक ज्ञान में मूल्यों के समक्ष तटस्थ नहीं रहा जा सकता, क्योंकि मूल्यों की आधारशिला पर ही ज्ञान की इमारत खड़ी की जा सकती है। यदि मूल्य को ज्ञान की प्रेरक शक्ति न मिले तो सदा के लिए खतरा बना रहता है। ज्ञान गलत उद्देश्यों की पूर्ति न कर ले, अतः उत्तर व्यवहारवादी ज्ञान के सही प्रयोजन के लिए प्रयोग में लाया जाए और मूल्यों को केंद्रीय स्थिति प्रदान की जाए कि यदि उन मूल्यों को महत्वपूर्ण स्थिति में, केंद्रीय स्थिति में रखा जाए तो वो जो ज्ञान की एक इमारत होगी वो ज्ञान की इमारत काफ़ी प्रभावशाली हो सकती है और उसमें केंद्रीय स्थिति जो रहे वो मूल्यों की रहनी चाहिए। तो डेविड स्टन का कहना यही है कि यदि हमें समाज को एक बेहतर रूप देना है, समाज का नवीनीकरण करना है, समाज का आधुनिकीकरण करना है, वो जायज़ है, वो तकनीकी प्रभाव से किया जा सकता है, लेकिन उस तकनीकी क्षेत्र का भी इतना दुरुपयोग न किया जाए कि मूल्य अपनी स्थिति से डाइवर्ट हो जाए और उन मूल्यों की स्थिति अयोग्य साबित होने लगे। तो मूल्यों की भूमिका हमेशा ही महत्वपूर्ण और केंद्रीय स्थिति में होनी चाहिए। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और ये 5वां पॉइंट है उत्तर व्यवहारवाद का। ये कहता है कि बुद्धिजीवियों की भूमिका। समाज में कई प्रकार के लोग हैं, उन प्रकारों में बुद्धिजीवी की भूमिका सर्वथा उच्च स्थान पर रखी गई है। तो यदि बुद्धिजीवी अपने कार्यों से विमुख होते हैं या बुद्धिजीवी अपने ज्ञान का प्रभाव नहीं छोड़ पाते तो समाज की स्थिति क्या हो सकती है, एक गलत दिशा में जा सकती है। तो डेविड स्टन का ये मानना है कि बुद्धिजीवियों की भूमिका ने समाज को हमेशा सुदृढ़ता प्रदान की है, समाज को एक नैतिकता प्रदान की है और समाज को एक नवीन दिशा दी है। तो यदि बुद्धिजीवी अपने लीक से हटते हैं, बुद्धिजीवी यदि अपने विचारों की भूमिका, मुख्य भूमिका में वो नहीं आते तो वो समाज का कहीं ना कहीं नुकसान होगा। इसलिए डेविड स्टन का ये मानना है कि बुद्धिजीवी की जो समाज में प्रमुख या अहम स्थिति होती है, क्योंकि उन पर मानवीय मूल्यों और सामाजिक दायित्वों का भार होता है। यदि बुद्धिजीवी अपने दायित्वों से विमुख हो जाते हैं तो समाज को बेहतर स्थिति में लाना असंभव हो जाता है। कि समाज को यदि हमें बेहतर स्थिति में लाना होगा तो बुद्धिजीवियों को अपनी उस क्षमता का प्रदर्शन करना होगा जिस क्षमता को वो समाज में लाना चाहते हैं। यदि बुद्धिजीवी की भूमिका उपयुक्त रूप में समाज के समक्ष प्रस्तुत नहीं हो पाती तो उसका दुष्प्रभाव समाज पर अवश्य पड़ता है। हम देखते हैं कि विश्व की अधिकांश आबादी जो है, या तो 20, यदि हम इसको प्रतिशतता से नापें तो हम देख सकते हैं कि विश्व की 20 या 25% आबादी ऐसी है जो पूंजीपतियों के दायरे में आती है और विश्व की 25% आबादी निम्न स्तर के दायरे में आती है, जिसे हम BPL के नाम से भी
जान सकते हैं। लेकिन जो बाकी का 50% है वो स्थिति आती है बुद्धिजीवियों की, कि इसमें ही जो बुद्धिजीवी है, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, टेक्नीशियन है, शिक्षक है, ये बुद्धिजीवियों की जो श्रेणी में आते हैं, उन सभी बुद्धिजीवियों को अपनी अहम भूमिका में रहना होगा, तभी वो समाज को के लिए प्रेरक शक्ति बनेंगे और समाज को एक नवीन दिशा दे पाएंगे। तो डेविड स्टर्न इन बुद्धिजीवियों की भूमिका को अहम स्थान पर रखने में जोर देता है। बढ़ते हैं छठे पॉइंट की तरफ, और उत्तर विभागवाद का छठा पॉइंट है कर्मनिष्ठ विज्ञान। कि विज्ञान ने हमारे जीवन में बहुत ही तरक्की दी है, आधुनिकीकरण के काफ़ी करीब है, और भारत जो एक विकासशील राष्ट्रों की श्रेणी में आता है, वो कहीं ना कहीं अब विकसित राष्ट्रों की दिशा में बढ़ता चला जा रहा है। ये सभी जो उसकी भूमिका रही है, भारत की भूमिका, वो उससे हम अनभिज्ञ नहीं है कि भारत एक विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में शीघ्र ही अपना नाम दर्ज करा लेगा। चाहे वो क्षेत्र धार्मिक रहा हो, चाहे वो क्षेत्र आर्थिक रहा हो, वो क्षेत्र विज्ञान रहा हो, वो क्षेत्र प्रौद्योगिकी रहा हो, औद्योगिकरण की दिशा में दिखे तो भारत ने चहुं और विकास के झंडे गाड़ दिए हैं। तो इस विचारधारा को हम क्या कह सकते हैं कि भारत में कर्मनिष्ठ विज्ञान ने अपने परचम लहरा दिए हैं, और उसी परचम को लहराने के लिए उसी आधुनिकता या औद्योगिकरण को जो वैज्ञानिक रूप है हम देख सकते हैं, चाहे क्षेत्र चिकित्सा का हो, चाहे से क्षेत्र शिक्षा का हो, चाहे से क्षेत्र कृषि का हो, या क्षेत्र हमारी सीमाओं की रक्षा का रहा हो, सभी जगह विज्ञान ने जो तरक्की हमें दी है, वो तरक्की कर्मनिष्ठ लोगों के प्रभाव से ही सुरक्षित है। कि देश में ऐसे ऐसे महान लोग हैं जो अपने कर्मनिष्ठता के चलते हमारे विश्व की जो समस्याएं हैं, प्रदूषण है, भूखमरी है, कुपोषण है, और जो पर्यावरण के जो परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं, उन सभी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, और कर्मनिष्ठ विज्ञान को एक अलग रूप में ही प्रदर्शित कर रहे हैं। तो उत्तर व्यवहारवादी कर्मनिष्ठता पर बल देते हैं और समाज को पुनः निर्माण की स्थिति में लेकर आ सकते हैं, जिससे उनकी क्रियात्मक अभिव्यक्ति सार्थक हो जाती है। हमें मनन विज्ञान के स्थान पर कर्मनिष्ठ होना आवश्यक है। तो उत्तर व्यवहारवादियों का मानना है कि मनन विज्ञान अलग चीज है, कि हम मानसिकता से उस विचार पर विचार विमर्श करें। विचार विमर्श अलग चीज है, लेकिन कर्मनिष्ठ होना एक बहुत ही अलग चीज है। तो यदि हम मनन विज्ञान के आधार के स्थान पर यदि हम कर्मनिष्ठ विज्ञान को स्थान केंद्रीय स्थिति में रखते हैं, तो वो विज्ञान एक उच्च आधुनिकीकरण की दिशा में हमको ले जाने के लिए प्रेरित करता है, जो आधुनिकीकरण, नवीनीकरण या विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में भारत को ले जाएगा। तो जो उत्तर व्यवहारवाद अमेरिका से प्रारंभ हुआ और धीरे धीरे विश्व के अधिकांश राष्ट्रों में ये फैलता चला गया, वो कर्मनिष्ठ विज्ञान का ही एक प्रारूप रहा है, कि यहाँ पर बुद्धिजीवियों की भूमिका के साथ साथ कर्मनिष्ठ विज्ञान ने उसे अधिक आधुनिकीकरण की स्थान पर पहुंचाया है। यदि हम उत्तर व्यवहारवाद के अंतिम पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, वो है व्यवसाय का राजनीतिकरण। कि हम देख चुके हैं कि आयात निर्यात से व्यवसाय का बहुत अधिक वृद्धिकरण हुआ है। व्यवसाय के कारण ही देश विदेश में आयात निर्यात बढ़ा है, और इस आयात निर्यात ने न केवल अपने राष्ट्र की आर्थिक व्यवस्था को बल्कि विश्व की आर्थिक व्यवस्था को भी प्रभावित किया है। तो ये व्यवसाय किस रूप में राजनीतिकरण इसका यदि हो जाता है तो वो क्या दुष्प्रभाव हमको दिखाते हैं, ये चिंतित थे उत्तर व्यवहारवादी। तो इसलिए उनका मानना है राजवैज्ञानिकों को राजनीति की गर्मा गर्मी से दूरी बनाते हुए तटस्थ रहना चाहिए।
डेविड स्टर्न और उत्तर व्यवहारवादी मानते हैं कि राजनीति की गर्मागर्मी से यदि राजनेता दूरी बनाए रखें तो समाज में एक सकारात्मक रुख अपनाकर मूल्यों को सदैव बनाए रखा जाने का प्रयास किया जाना चाहिए और बुद्धिजीवियों के साथ संघों, समुदायों, विद्यालयों व महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को भी मानव मूल्यों की स्थापना हेतु संघर्ष के मैदान में आ जाना चाहिए। कि यदि हम देखते हैं कि कुछ जगह ऐसा होता है कि राजनीति जो होता है वो व्यवसाय के रूप में अपनाई जाती है, तो ये व्यवसाय के रूप में जब इस राजनीति को अपना लिया जाता है तो वहाँ पर वो निजी स्वार्थों को उच्च स्थान दे बैठते हैं, जिसकी वजह से समाज में एक प्रकार की जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। तो उत्तर व्यवहारवादियों का मानना है कि यदि हम व्यवसाय की राजनीतिकरण से दूरी बनाए रखें, व्यवसाय की राजनीतिकरण से दूर रहकर तटस्थ रहकर यदि हम समाज की समस्याओं और उसके निदानों की ओर देखें तो इस संघर्ष में न केवल भारतीय जीवन, भारतीय नागरिकों को, बल्कि स्कूलों, महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को भी मानव मूल्यों को बनाए रखने में अपने संघर्ष के योगदान देने के हेतु मैदान में आ जाना चाहिए। क्योंकि मूल्यों का जो यदि सुदृढ़ता मूल्यों को ना मिले या मूल्यों की जब हानि होती है तो वो व्यवसाय के रूप में जो राजनीति है उसकी जो गर्मागर्मी है उसे दूषित अवश्य करती है। तो डेविड स्टर्न का मानना यही है कि ये जो मुख्य मुख्य पॉइंट है इसके माध्यम से यदि हम समाज में एक उच्च स्थान बनाए रखना चाहते हैं या समाज की समस्याओं और उसका विश्वसनीय निदान चाहते हैं तो हमें व्यवहारवादी नहीं वरन उत्तर व्यवहारवादी बनना ही होगा।